जोरो लूफी से बोलता है कि लूफी तुम इस बच्चे को देखो, इससे मैं निपटता हूँ। और जोरो उस स्ट्रॉमैन से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। जोरो अपने तलवार से उस स्ट्रॉमैन के ऊपर एक वार करता है, लेकिन वो स्ट्रॉमैन जोरो को अटैक को डॉज कर देता है। क्योंकि ये स्ट्रॉमैन एक कठपुतली होता है, तो जैसे जैसे हॉकिंस करता है वैसे वैसे भी ये स्ट्रॉमैन भी करते जाता है और जोरो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जोरो जैसे तैसे करके उसके अटैक को रोक देता है और वो स्ट्रॉमैन और जोरो के बीच एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। तभी वो स्ट्रॉमैन कामाचियो के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और कामाचियो घायल होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो वापस से जोरो के ऊपर हमला करता है और जोरो वापस से उसके अटैक को रोक देता है। तभी जोरो अपने पावर का इस्तेमाल करके उस स्ट्रॉमैन को पीछे ढकेल देता है। जब वो स्ट्रॉमैन लूफी के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी जोरो बीच में आकर उसे रोक लेता है और उस स्ट्रॉमैन का एक हाथ को काट देता है और हम लोग देखते हैं कि हॉकिंस का एक सबऑर्डिनेट का हाथ कट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और जैसे जैसे जोरो उस स्ट्रॉमैन के ऊपर हमला करता रहता है वैसे वैसे यहाँ पर हॉकिंस के सारे सबऑर्डिनेट मरते जाते हैं। तभी वो स्ट्रॉमैन जोरो के ऊपर अपने किल से अटैक कर देता है, लेकिन जोरो अपने तलवार से उसके सारे अटैक को काट के रख देता है। लेकिन चाहे जोरो उस स्ट्रॉमैन के अटैक को कितना भी डॉज कर ले तभी भी जोरो को 3-4 किल उसके शरीर में चुभ जाती है। तभी वो स्ट्रॉमैन जोरो के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा जोरदार अटैक का यूज करता है, लेकिन जोरो उसके हाथ को काट के रख देता है। तभी जोरो अपना एक अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है ओनिगिरी टावर क्लाइंब और उस स्ट्रॉमैन को 2 हिस्सों में काट के रख देता है और कामाचियो लूफी और जोरो को लेकर वापस से भाग जाता है। और यहाँ पर हॉकिंस का एक बंदा बोलता है कि क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए। तभी हॉकिंस अपने पावर का इस्तेमाल करता है और बहुत सारे कार्ड को शफल करता है और उसके सामने बहुत सारे कार्ड आ जाते हैं और हॉकिंस उस कार्ड में देखकर बोलता है कि हम अभी चाहे जितना भी कोशिश कर ले लेकिन हम इन्हें अभी नहीं रोक पाएंगे। इस कार्ड के भविष्यवाणी के मुताबिक हमें अभी यहीं पर रुकना होगा। इधर जोरो लूफी से पूछता है कि आखिर इस बच्चे का तबीयत अब कैसा है। तो लूफी उसके सर पर हाथ रख के बोलता है इसका तबीयत अभी भी बहुत ज्यादा खराब है और इसके शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और वो कामाचियो को और तेजी से आगे बढ़ने को बोलता है। तभी कामाचियो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर 2 रास्ते होते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसे जाना कहाँ पर है और डॉक्टर के लिए सही रास्ता कौन सा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वही औरत आ जाती है जिसे जोरो ने बचाया होता है और वो बोलती है कि आप दोनों तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो और मुझे विश्वास नहीं होता है कि आप दोनों ने हॉकिंस को चकमा दे दिया है। और वो बताती है कि उसका नाम होता है ओत्सुरु और वो एक टी हाउस की ऑनर है और वो बताती है कि मैं इस शेर के पूंछ के अंदर छिपी थी और वो जोरो और लूफी को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए और वो लूफी को एक कपड़ा देती है ताकि वो ओतामा के बुखार को कंट्रोल कर सके और वो बोलती है कि मैं ओतामा को जानती हूँ और मैं इनका ख्याल रख सकती हूँ। क्या आप सच में ओतामा को जानती हो? हाँ, मैं इसे जानती हूँ। लूफी ओत्सुरु को बताता है कि ओतामा ने रिवर के पोल्यूटेड वाटर को पी लिया होता है क्योंकि उसे अपना भूख को मिटाना होता है, इसलिए वो उस गंदे पानी को पी लेती है। ओत्सुरु लूफी को बोलती है कि अभी के लिए डॉक्टर को भूल जाओ, तुम इसे मेरे चाय के टपरी पर लेकर चलो। तो जोरो बोलता है कि चाय की टपरी पे? चाय की टपरी पर? ये तुम क्या बोल रही हो? हमारे पास अभी चाय पीने का समय नहीं है, ये बच्ची मर रही है और तुम बोल रही हो कि हम तुम्हारे चाय के टपरी पर चाय पीने चले। तो ओत्सुरु लूफी और जोरो से बोलती है कि मेरे पास इस जहर को काटने के लिए एक जड़ी बूटी है जो कि इस पॉइजन को खत्म करने में बहुत ज्यादा कारीगर होगा और ओतामा के पास अभी समय बहुत ज्यादा कम है, तो उसे तुम फटाफट मेरी चाय के टपरी पर लेकर चलो, मैं उसे वो जड़ी बूटी वहीं पर दे दूंगी। तो लूफी ओत्सुरु को थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए। तो ओत्सुरु लूफी से बोलती है कि चलो मैं तुम्हें अपना रास्ता दिखाती हूँ और वो कामाचियो को लेफ्ट में जाने के लिए बोलती है और कामाचियो उन तीनों को बैठा करके ओत्सुरु के चाय के टपरी पर लेकर जाने लगता है। इसके बाद हम लोग ओकेबुरे टाउन में देखते हैं जहाँ पर एक लेडी किसी आदमी को कुछ डम्पलिंग्स खाने के लिए देती है और ये दुकान होता है इसी लेडी का होता है जो कि यहाँ के टी हाउस पर काम करती है और जो ये लेडी होती है उसका नाम ओकिक्यू होता है और ये यहाँ के टी हाउस की वेट्रेस होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा मोटा आदमी आ जाता है और वो बोलता है कि इस जगह को बंद करने का समय आ चुका है और तू यहाँ से जल्दी भाग जा। और हम लोग देखते हैं कि वो आदमी यहाँ से उससे डर के भाग जाता है और वो मोटा आदमी ओकिक्यू से कहता है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ तो तुम्हें इस जगह का टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें इस कचड़े में भी रहने की जरूरत नहीं है और अगर तुम मेरे साथ रहोगी तुम्हें अच्छा खाने को मिलेगा और अच्छा कपड़े पहनने को मिलेगा, इसके लिए बस तुम्हें मेरा वाइफ बनना होगा। लेकिन ओकिक्यू बोलती है कि अगर आपको कुछ ऑर्डर नहीं करना है तो आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। तुम्हें क्या लगता है मैं इस जगह से कुछ खाऊंगा? वो मोटा आदमी बोलता है कि मैं इस कैपिटल का एक बहुत ही अमीर आदमी हूँ और तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ के कूड़ेदान को खाऊंगा? और अपने पैर को पटक के बोलता है कि मैं लैंड ऑफ वानो का नंबर 1 सुमर रेसलर हूँ और मेरा नाम है उराशिमा। और तभी हम लोग देखते हैं कि कामाचियो के साथ लूफी और बाकी सभी लोग भी यहाँ पर पहुँचने वाले होते हैं और ओकिक्यू ओत्सुरु को दूर से आवाज लगाती है और जब ओकिक्यू को मालूम पड़ता है कि ओतामा ने रिवर का गंदे पानी को पी लिया होता है तो वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई है, तो उसे देखकर ओकिक्यू बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ओत्सुरु ओकिक्यू को बोलती है कि जल्दी से दवाई तैयार करो और लूफी और बाकी सभी लोग ओतामा को लेकर उस टी हाउस के अंदर जाने लग जाते हैं। तभी जोरो उस जाड़िये के पीछे आता है और बोलता है कि अबे ओए
ओए मेरे साइड से हट जा, तेरा मोटा पिछवाड़ा मेरे रास्ते में आ रहा है। क्या कहा तूने? और तभी जोरो उसे एक डेथ स्टेयर देता है, जिसे देख करके वो जाड़िया उससे डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और अंदर हम लोग देखते हैं कि लूफी उस दवाई को पीस रहा होता है और ओतामा अभी भी बेहोश होती है। और दूसरी साइड हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने दूरबीन से किसी को देख रहा होता है, और ये सब कोई और नहीं बल्कि लॉ के टीममेट होते हैं। और जो ये भालू होता है ये भी लॉ का टीममेट होता है, जिसका नाम होता है बेपो। वो लोग ये देख रहे होते हैं कि अभी तक स्ट्रॉ हैट यहाँ पर आए क्यों नहीं है, और बेपो को लगता है कि कहीं ये लोग किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं। और तभी एक बंदा बोलता है कि हमें इसके बारे में जल्दी अपने कैप्टन को बताना होगा। और हम लोग देखते हैं कि लॉ एक झोपड़ी के अंदर लेटा हुआ होता है। इसके बाद हम लोग एक जगह को देखते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा बिजली गिर रहा होता है, और हम लोग ओनिगाशिमा को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी बैठकर दारू पी रहा होता है। और ये आदमी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसके सर पर एक सींग होता है और ये बहुत ज्यादा ही विशाल होता है। और गाइस ये कोई और नहीं बल्कि ये किंग ऑफ बीस्ट होता है, वन ऑफ द 4 एम्पायर में से एक, जिसका नाम होता है काइडो, जिसने की पूरे लैंड ऑफ वानो में तहलका मचा के रखा होता है। और इधर ओकीकू लूफी को एक दवाई बनाकर लाती है, तो ओत्सुरु लूफी को बोलती है कि ये थोड़ा कड़वा होगा लेकिन ये अच्छा असर करेगा, जल्दी से ओतामा को इसे पिला दो। लूफी ओतामा को वो कड़वा दवाई पिला देता है। ओतामा बोलती है कि ये बहुत ज्यादा कड़वा है, वो उसे पीने से मना करती है, लेकिन लूफी उसे जबरदस्ती वो कड़वा जूस पिला देता है। और इधर बाहर ओकीकू जोरो को बोलती है कि मैं आपके घाव में थोड़ा पट्टी लगा देती हूँ और थोड़ा सा दवाई लगा देती हूँ। और इधर हम लोग देखते हैं कि ओतामा को फाइनली होश आ जाता है। तुम उठ गई ओतामा? ओतामा लूफी से बोलती है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर? तो ओत्सुरु बोलती है कि ये मेरा टी हाउस है। और कामाचियो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। ओत्सुरु ओतामा से बोलती है कि अब तुम्हारे पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है ना ओतामा? फिर ओतामा अपने पेट को छूती है और थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। और ओतामा सभी को थैंक यू बोलती है। ओत्सुरु ओतामा को बोलती है कि तुम्हारे बॉडी से अभी तक पूरा पॉइजन बाहर नहीं निकला है, तो तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, और अब तुम कभी भी उस गंदे पानी को मत पीना। ठीक है, मैं उसे नहीं पीऊंगी। तभी ओतामा के पेट से वापस से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है, और ओतामा पानी पीने के लिए वापस उस रिवर के ओर जाने लगती है ताकि उसका भूख मिट सके। तभी ओत्सुरु भाग करके ओतामा के आगे आ जाती है, और ओत्सुरु बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और ओतामा को बोलती है कि अगर तुमने अब कभी वो पानी पिया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हें खुद जहर दे दूंगी। और इधर हम लोग देखते हैं कि जोरो का पट्टी वट्टी हो जाता है, और जोरो के सामने भाई जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। जोरो उसके इलाज के लिए थैंक यू बोलता है और बोलता है तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो। लूफी बोलता है कि ये बिग मॉम से तो ज्यादा बड़ी नहीं है। और ओकीकू जोरो को थैंक यू बोलती है क्योंकि जोरो ने उस सुमो रेसलर से उसे बचाया होता है। फिर ओकीकू जोरो को अपना नाम बताती है और बोलती है कि मैं एक शीशा हूँ जिसका नाम है ओकीकू। जोरो को शीशा का मतलब समझ नहीं आता है, वैसे मुझे भी समझ नहीं आता है। इसके बाद ओत्सुरु ओतामा को खाने के लिए कुछ देती है, जिसे देखकर ओतामा बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। ओत्सुरु बोलती है कि ओतामा इसे खा लो, लेकिन ओतामा वो खाने से मना कर देती है और बोलती है कि मेरे पास आपके दवाई के लिए भी देने को पैसे नहीं है, तो मैं ये खाना कैसे खा सकती हूँ, और मैं ये इतना स्वादिष्ट रेड बीन सूप नहीं खा सकती। और ओतामा के पेट से बार बार गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है, लेकिन ओत्सुरु बोलती है कि तुम्हें इसके लिए कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है आप मुझसे पैसा नहीं लोगी, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि आपने और ओकीकू ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, तो मैं ये कैसे खा सकती हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम शर्माओ मत, तुम इसे खा लो। लेकिन आपने पहले ही मेरी जान बचाकर मुझ पे इतना बड़ा एहसान किया है और आप मुझे अब खाना खाने के लिए भी दे रही हो, मैं इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। ओतामा वो खाना खाने के लिए बार बार मना करती है। तभी ओत्सुरु बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि बहुत हो गया, अब चुपचाप इसे खा लो। ओत्सुरु ओतामा को बोलती है कि अगर तुमने ये खाना को नहीं खाया तो मैं ये खाना जा करके कचड़े में फेंक दूंगी। इसके बाद ओतामा वो खाने को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रही होती है। ओतामा इसे जल्दी से खा लो, वैसे भी तुम्हारा आज बर्थडे है। तभी ओत्सुरु बोलती है क्या आज सच में ओतामा का बर्थडे है, तो इसके लिए तो ये दावत से कोई कम नहीं है, और ओतामा मैं तुम्हें ये एक बर्थडे के तौर पे एक गिफ्ट देती हूँ, तुम इस खाने को खा लो। और जब ओतामा उस रेड बीन सूप को खाती है तो उसके आंख से आंसू आ जाती है और ओतामा रोने लगती है। और गाइस ये सीन देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा रोना आ जाता है और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि अगर जब तुम लोग ये सीन देखोगे तो तुम लोग भी ऐसे ही हो जाओगे। और ओतामा वो रेड बीन सूप खाकर बोलती है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। लूफी ओतामा से पूछता है कि क्या तुमने इसे कभी नहीं खाया है, क्या तुम इसे पहली बार खा रही हो? तो ओतामा बोलती है हाँ मैं इसे पहली बार खा रही हूँ। और लूफी भी ये देखकर एकदम हैरान रह जाता है और एकदम दंग रह जाता है और उस आदमी की बात याद करता है जब उसने बोला था कि हम लोग साल में एक ही बार चावल को खा सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतने
इतने पैसे नहीं होते हैं और हम लोग इतना ही पैसा कमाते हैं कि किसी एक का पेट उसमें भर पाए बस। और ओतामा वो रेड बीन सूप खा करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ओत्सुरु को उसके लिए थैंक यू बोलती है और बोलती है कि इससे बेहतर मेरे बर्थडे का गिफ्ट हो ही नहीं सकता। और ओत्सुरु को ये देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और ओतामा बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि मैं इसे कभी अपनी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। और इधर लूफी काइडो को फैक्ट्री को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और ओत्सुरु लूफी को बताती है कि ओतामा जैसे यहाँ पर और भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं कर पाते हैं। और जब मैंने ये सुना था तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लूफी बोलता है कि जब तक इस दुनिया में पहाड़, समुद्र, जंगल और खाना है, इंसान को इसके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत बुरी बात है कि लैंड ऑफ वानो में इन छोटे छोटे बच्चों को खाने के लिए तरसना पड़ता है। ओत्सुरु बोलती है कि ये सब काइडो का किया धरा है। जब से काइडो लैंड ऑफ वानो में आया है उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और लूफी काइडो के बारे में बोलकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी ओत्सुरु लूफी से और जोरो से उनका नाम पूछती है। जोरो बोलता है कि आप मुझे जोरो जीरो बुला सकती हो और मैं एक रोनिन हूँ। तभी लूफी अपना नाम मंकी डी लूफी बताने वाला होता है, लेकिन जोरो उसे अपना आंख दिखाकर रोक लेता है और इशारों इशारों में बोलता है कि इसे कोई और नाम बता। और बहुत सोचने के बाद जोरो लूफी का नाम बताता है कि इसका नाम है लूफी तारो। और तभी ओत्सुरु हंसती है और बोलती है कि मुझे मालूम है तुम लोग इस कंट्री से नहीं हो, तुम लोग कहीं बाहर के आदमी हो। मैंने सही कहा ना? लेकिन मुझे इस बात की हैरानी हो रही है कि आखिर तुम लोग वानो कंट्री के अंदर आए तो आए कैसे? लूफी बोलता है आपको कैसे मालूम कि हम लोग बाहर पे हैं? तो ओत्सुरु बोलती है तुम लोग के बात करने से ही ढंग से मुझे मालूम पड़ जाता है कि तुम लोग कहाँ के हो। और तुम इसकी चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताने वाली हूँ कि तुम लोग यहाँ के नहीं हो। और मैं खुद इस टाउन में नई नई आई हूँ और ओकिकू भी इस टाउन में कुछ ही महीनों से काम कर रही है। तो जोरो बोलता है कि पहले मैंने सुना था कि इस टाउन का नाम ओकाबोरा होता था। तो ओत्सुरु बताती है कि जो पहले यहाँ पर रहा करते थे वो कैपिटल टाउन की ओर मुड़ गए हैं और इस जगह को छोड़ दिए हैं। लूफी बोलता है कि ओतामा ने मुझे बताया था कि यहाँ पर कोई नॉन पॉइजनस फूड मिलता है और वो जगह कहाँ पर है मुझे ये नहीं मालूम। फिर ओत्सुरु लूफी को बोलती है पीछे देखो, वहाँ पहाड़ों पर जहाँ पर वो चिमनी है वहाँ पर कैसल है। उस कैसल के अंदर ओडन रहा करते थे और वो कैसल 20 साल पुराना है। क्या कहा ओडन? मुझे लगता है मैंने ये नाम कहीं पहले सुना है। ओत्सुरु बताती है कि 20 साल पहले एक क्लैन हुआ करता था जिसका नाम था कोजुकी क्लैन और वही क्लैन पूरे लैंड ऑफ वानो को चलाया करते थे आज से 20 साल पहले। और वहाँ पर उस पहाड़ पे एक कैसल है जिसे ओडेन सामा ने बनाया था और वहाँ पर बहुत से फ्रेश और हेल्थी फूड मिला करते थे जहाँ से सभी लोग को फ्रेश और हेल्थी खाना दिया जाता था। तो लूफी बोलता है कि क्या वो नॉन पॉइजनस फार्म अभी भी वहाँ पर है? तो ओत्सुरु बताती है कि हाँ वो अभी भी वहीं पर है। वहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना होता है और वहाँ पर पानी भी बहुत ज्यादा साफ सुथरे होते हैं और पहनने के लिए कपड़े भी हैं। लेकिन वो सब अब हमारा नहीं है, उसे शोगन ओरोची ने हड़प लिया है। और तुम जो वो उस दूसरे साइड का गेट देख रहे हो वहाँ पर टाउन के ऑफिशियल रहा करते हैं। ओत्सुरु बोलती है लेकिन ये भी ठीक है, कम से कम यहाँ के लोग जिंदा और जीवित तो रह रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं ओत्सुरु के ऊपर कोई तीर से निशाना लगा रहा होता है और उसके ऊपर तीर से हमला कर देता है। लेकिन तभी जोरो अपना तलवार निकाल के ओत्सुरु को बचा लेता है और उस तीर को रोक लेता है। और हम लोग देखते हैं एक आदमी ऊपर तीर लिए उड़ रहा होता है और इसके शरीर से पंख निकल रहा होता है और हमें मालूम पड़ता है कि ये आदमी ने कोई डेविल फ्रूट खाया होता है जिसका नाम होता है बैड फ्रूट। वो आदमी बोलता है कि मैंने सुना कि तूने शोगन के बारे में क्या क्या बोला है और बोलता है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ अगर तूने एक भी वर्ड और शोगन के खिलाफ बोला तो। तभी वो जोरो के ऊपर अपने तीर से हमला कर देता है लेकिन जोरो अपने तलवार से उसे काट कर नीचे गिरा देता है और वो जोरो के ऊपर सैकड़ों तीरों से हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन जोरो एक एक करके सभी को काट के रख देता है और लूफी भी बिना कोई हथियार का यूज किए उसके सारे तीर को डॉच कर देता है। तभी लूफी अपने आर्मानेंट हाकी का यूज करता है और उसके एक तीर को तोड़ देता है और जोरो भी अपने हाकी का यूज करके उसके सारे अटैक को खत्म कर देता है और कोल्ड अंदाज में नीचे खड़ा हो जाता है। वो बैट वाला बंदा बोलता है तूने मेरा सारा अटैक को कैसे डॉच कर दिया, आखिर तू है कौन? और तभी वो आदमी जोरो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखता है और बोलता है कि तू तो वही स्लेसर है और तेरा नाम है जोरो जीरो जिसने मैजिस्टर सामा को मारा था। तभी हम लोग देखते हैं कि एक बंदा बहुत तेजी से भाग कर आता है और ओतामा को उठा कर लेकर यहाँ से भाग जाता है। ओतामा बोलती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो ओतामा का बात नहीं सुनता है और ओतामा को उठा कर लेकर यहाँ से भाग जाता है। और ये बंदा बहुत ही ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है और बोलता है कि मैं 200 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से भाग सकता हूँ। और इस आदमी ने भी एक इस्माइल नाम का एक डेविल फ्रूट खाया होता है और ओतामा भी लूफी से मदद के लिए बहुत तेज तेज से चिल्लाती है, लेकिन वो आदमी बहुत ज्यादा तेज होता है तो वो ओतामा को लेकर यहाँ से भाग जाता है।